मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हमारा इस हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जिस तरह से मैं आप लोगों को लगातार आपका पाठ पढ़ा रही हूँ और साथ ही साथ उसके प्रश्नोत्तर भी दे रही हूँ, उसी तरह से आज मैंने सोचा कि आपको क्यों ना उसका प्रश्नोत्तर का भी मैं एक वीडियो बना करके भेजूँ। तो जो आपका पूर्ण विश्राम पाठ है, उसका जितना भी प्रश्नोत्तर है, मैं उसका वीडियो बना करके आपको भेज रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को आपके विद्यालय से वर्ग पुस्तिका मिल चुका है और उसमें आपको यह सब भरना है, लिखना है। तो मैं आपके लिए जो वीडियो तैयार करके दे रही हूँ, आप वह सब अपने पुस्तक में लिखेंगे। लेकिन बच्चा, एक चीज़ पर विशेष ध्यान देना है आपको कि मेरे दिए गए जो प्रश्न हैं, जो प्रश्न मैं पढ़ रही हूँ, उसे अच्छी तरह से आपको अपने पुस्तक से मैच करना है, मिलाना है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप अगर प्रश्न को नहीं मिला रहे हो तो किसी दूसरे प्रश्न में मेरी किसी दूसरे उत्तर को आप लिख लो। तो बहुत अच्छी तरह से आप मेरे प्रश्न को मिलाएंगे अपने पुस्तक से और तब उसके उत्तर को लिखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नोत्तर की तरफ, जिसमें कि पहला आकलन है कृति फर्स्ट। उसमें है कि कारण लिखिए। तो हम इस पर ध्यान देंगे कि किस चीज़ का कारण लिखना है। उसका प्रश्न है, लेखक ने पत्नी को जुहू जाने की तैयारी करने के लिए कहा। अब आपको इसका कारण लिखना है कि क्यों कहा। तो उत्तर है, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें विश्राम करने के लिए बाहर जाने के लिए कहा था, इसलिए लेखक ने पत्नी को जुहू जाने की तैयारी करने के लिए कहा। आकलन दूसरा है, कृति पूर्ण कीजिए। उसमें है कि लेखक को डॉक्टर ने यह सलाह दी। आपको लिखना है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर घूमने जाने की सलाह दी। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश से ऐसे दो प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। पायधुनी और पूर्णिमा। पायधुनी से आपको बनाने हैं प्रश्न कि दिन भर दौड़ धूप करके लेखक कहाँ से मिस्त्री ले आए। इसके उत्तर होगा पायधुनी। पूर्णिमा से प्रश्न तैयार करने हैं कि एक दिन बाद क्या था। इसका उत्तर होगा पूर्णिमा। अगला प्रश्न है, संजाल पूर्ण कीजिए। गैरेज की सूची में लिखी हुई चीज़ें, क्या क्या चार लिखी हुई चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब वॉल, रबड़ सॉल्यूशन, इंजन ऑयल। अब हम आगे बढ़ते हैं शब्द संपदा की ओर। गद्यांश में आए विदेशी शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो विदेशी शब्द कौन कौन है, ध्यान दीजिए। डॉक्टर, ट्यूब, रबड़, गैलन, इंजन, ऑयल। प्रश्न दूसरा है, हवा शब्द में उचित प्रत्यय का प्रयोग कीजिए। तो आपको लिखना है, हवा में हवादार, प्रत्यय इसमें हो गया दार। अगला प्रश्न है, लिंग बदलिए। श्रीमती का लिंग बदलकर श्रीमान हो जाएगा, पति का लिंग बदलकर पत्नी। नीचे दिए हुए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। हवा यानी वायु, विश्राम मतलब आराम, हस्त मतलब हाथ और कर भी होता है। आगे आपका प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए। थकावट तब दूर होगी, डैश डैश दिया गया है। अब आपको लिखना है थकावट कब दूर होगी। तो इसका उत्तर है कि जब जुहू पर दिन भर विश्राम करेंगे। दूसरा प्रश्न है, अलार्म ने तब शोर मचाया। इसका उत्तर होगा जब सुबह के 5 बज गए। अगला प्रश्न है आपका, समझ कर लिखिए, यानी जीवन का मूल मंत्र क्या है, यह आपको समझ कर लिखना है। इसका उत्तर होगा सहयोग भावना। इनसे होता है सहयोग। प्रश्न करने का मतलब है कि किससे होता है सहयोग। इसका उत्तर आएगा मन, वचन और कर्म। अगला प्रश्न है आपका कि कारण लिखिए। प्रश्न क्या है, लेखक एवं उसकी पत्नी ने चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया। मतलब क्यों कर दिया। इसका कारण है क्योंकि स्टोव हर मिनट पर बुझने लगा था। अगला प्रश्न है, गद्यांश में प्रयुक्त महान सेनानी का नाम लिखना है आपको। तो महान सेनानी का नाम है नेपोलियन। दूसरा प्रश्न है, गद्यांश में प्रयुक्त व्यंजन का नाम लिखना है। तो व्यंजन है पूड़िया एवं मिर्ची का अचार। आगे प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए।
यानी जुहू जाते समय साथ ले गई वस्तु के बारे में आपको लिखना है। तो जुहू जाते समय साथ ले गई वस्तु है पूड़ियाँ एवं मिर्ची का अचार। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यायवाची शब्द लिखना है। पर्यायवाची मतलब होता है समानार्थी शब्द। यहाँ पे रोशनी मतलब उजाला, मुआयना मतलब निरीक्षण करना, जांच करना, धोखा देना यानी फरेब करना, हाथ मतलब हस्त या कर। अगला प्रश्न है वचन बदलिए। तैयारी का तैयारियाँ होगा, पूड़ी का पूड़िया होगा। अब आगे आपको लिखना है विलोम शब्द लिखिए। उपकार का अपोजिट वर्ड है अपकार, संपन्न का अपोजिट वर्ड है विपन्न। नेक्स्ट प्रश्न, गद्यांश में प्रयुक्त लिंग शब्द की जोड़ी ढूंढ कर लिखना है। तो पति पत्नी। आगे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जुहू जाते समय ली गई वस्तुएं। तो क्या क्या है जुहू जाते समय? 4 लाइन में हमें लिखना है। जुहू जाते समय लेखक क्या क्या लेकर गए हैं? अचार, पूड़िया, गुलबंद, बेटिंग सूट, रबड़ कैप, नोट पेपर, लिफाफे, राइटिंग पैड, बिजली बिल, बीमा नोटिस। नेक्स्ट प्रश्न, किसने किससे कहा? राइटिंग पैड का क्या करोगी? लेखक ने अपनी पत्नी से कहा। यूं तो वक्त नहीं मिलता, लेखक की पत्नी ने लेखक से कहा। अगला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ आपको विकल्प भी दिया गया है। डैश के बिल और बीमा के नोटिस का भुगतान करना है। डैश में पानी लिखना है आपको, क्योंकि पानी के बिल और बीमा के नोटिस का भुगतान करना है। दूसरा है धूप से बचने की डैश भी रख लेना। यहाँ पर आपको क्रीम लिखना है। पूरा वाक्य होगा धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना। अगला प्रश्न देखिए, कृति पूर्ण कीजिए। चिट्ठियाँ इसके लिए आई है, मतलब जो चिट्ठी आई है वह किसके लिए आई है? तो इसका उत्तर होगा कि लेखक के पत्नी के लिए। जो चिट्ठी आई थी वह लेखक के पत्नी के लिए आई है। दूसरे साइड में लिखा है कि इसने लिखी है, यानी चिट्ठी को कौन लिखा है? उसका उत्तर होगा लेखक की पत्नी की माँ ने। लेखक की पत्नी की माँ ने अपनी बेटी के लिए, यानी लेखक के पत्नी के लिए वह पत्र लिखा था। अगला प्रश्न है पर्यायवाची शब्द लिखिए। जवाब का मतलब उत्तर, पर्यायवाची मतलब होता है समानार्थी शब्द। बिजली मतलब विद्युत। अगला है वचन बदलिए। चिट्ठियाँ यानी चिट्ठी, हवा हवाएं। नेक्स्ट प्रश्न, विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी अपोजिट। भूल मतलब याद, धूप मतलब छाँव। निम्नलिखित शब्दों में उचित उपसर्ग लगाइए। बच्चा उपसर्ग और प्रत्यय आपने पढ़ा है। यहाँ पर उपसर्ग लगाना है हमें। भूल शब्द में उपसर्ग लगाएंगे भुलक्कड़। कश्मीर में कश्मीरी। अगला प्रश्न है आपका, जुहू जाते समय साथ में ली गई वस्तु। नेल कटर, कैंची, ब्रश, किताबें, नया अखबार। नेक्स्ट प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश से ऐसे 2 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। समालोचना यानी लेखक के पास किताबें किस लिए आई थी? तो इसका उत्तर होगा समालोचना करने के लिए। दूसरा है कविता, तो इसका हम क्या लिखेंगे? लेखक पर कई दिनों से क्या करने की धुन सवार थी। इसका उत्तर होगा कविता लिखने की। अगला प्रश्न है आपका, कारण लिखिए। लेखक जुहू जाकर कविता लिखना चाहते थे क्योंकि काव्य लेखन के लिए जुहू से अच्छी दूसरी जगह नहीं हो सकती थी, इसलिए लेखक जुहू जाकर कविता लिखना चाहते थे। दूसरा प्रश्न है, श्रीमती के चेहरे का रंग पीला पड़ गया क्योंकि उन्हें लगा कि जुहू के लिए निकलते समय उन्होंने बरामदे की खिड़की को बंद नहीं किया है, इसलिए श्रीमती के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ये सब लेकर लेखक एवं उनकी पत्नी जुहू पहुँचे, यानी क्या क्या लेकर पहुँचे? तो अटैची, थैले और झोले, ये सब लेकर लेखक एवं उनकी पत्नी जुहू पहुँचे। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द संपदा से निम्नलिखित शब्द में कृदंत प्रत्यय लगाइए। विचरना यानी विचरण करना, ढकना यानी ढक देना। समानार्थी शब्द लिखना है आपको। स्वप्न यानी सपना, स्फूर्ति मतलब ताजगी। अगला प्रश्न है, समझकर लिखिए, यानी लेखक की पत्नी की आँखों में क्या था? लेखक की पत्नी की आँखों में आपको यहाँ पर लिखना है आंसुओं का समुद्र।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, यह लिखना है। लेखक के दिल की धड़कन 10 गुना बढ़ गई थी, यह कथन सत्य है। लेखक घर की खिड़की की चटकनी लगाना भूल गए थे, यह कथन असत्य है। उन्होंने चटकनी लगाई थी, भूले नहीं थे। अगला प्रश्न है, लेखक को इन शब्दों की याद आ रही थी। 2 बॉक्स दिया गया है, एक में आपको लिखना है पूर्ण विश्राम और दूसरा है पूर्ण निरोग। अगला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखना है। लेखक के अनुसार जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह डैश दिया है, आपको लिखना है इसमें से एक सही विकल्प चुनना है, वह पूर्ण भयावह हो जाता है। दूसरा है, उपरिक्त गद्यांश से शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। शब्द युग्म का मतलब होता है एक जैसा शब्द, तो यहाँ पर हम देखेंगे ठीक ठाक और धक धक, ये पद्यांश में आया हुआ है, उस पाठ में यह शब्द आया हुआ है। दूसरा है अधीरता, इस शब्द में से प्रत्यय ढूंढकर लिखना है, तो अधीर प्लस ता, अधीरता मतलब तास जो है वह प्रत्यय है। गद्यांश में से ऐसे 2 शब्द ढूंढकर लिखिए जिनके वचन परिवर्तन नहीं होते हैं, तो वह है आंसू और समुद्र। ये हमेशा एक ही जैसे रहते हैं, इनका वचन परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा प्रश्न नीचे है, नीचे दिए हुए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी अपोजिट, धीमी अपोजिट है तेज, ज़्यादा अपोजिट है कम, भय इसके अपोजिट है साहस और पूर्ण इसके अपोजिट है अपूर्ण। अगला प्रश्न है आपका, पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो भय का पर्यायवाची शब्द होता है डर और इलाज का पर्यायवाची शब्द होता है उपचार। पर्यायवाची मतलब समानार्थी शब्द। इस प्रकार से आपका यह पाठ समाप्त होता है और अच्छी तरह से आप इसे लिखिएगा। दूसरा जो आपकी बुक में है वह आपका गृह कार्य है, यानी होमवर्क है। होमवर्क है एक हार, एग्जाम्पल मैं बता दे रही हूँ, हार एक शब्द है और उससे 2 मीनिंग आपको निकालने हैं। जैसे एक हार मतलब गले की माला और दूसरा हार मतलब हार जाना। तो गले की माला से एक वाक्य आपको बनाना है और दूसरा हारना से एक वाक्य आपको बनाना है। जैसे गले की माला से आप वाक्य बनाएंगे कि मैंने भगवान की मूर्ति को हार चढ़ाया, और दूसरा वाक्य हार से आप बनाएंगे हारना, यानी खेल में हार जीत होते रहता है। इसी तरह से नीचे बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, इसका वाक्य आपको खुद बनाने हैं, आप खुद बनाइएगा। अब मैं जो भी लिखवाई हूँ उसे अपने जो आपको वर्कबुक स्कूल से मिला है उस पर सब कुछ लिख करके तैयार रखिए और आप अपने एग्ज़ाम के लिए भी खुद तैयार रहिए। धन्यवाद।